सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगीज कोऑर्डिनेट वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। आर शर्मा की बात कर रहे हैं। अब उसको 3D कहो, वेक्टर कहो, जो भी कहो, क्योंकि कोऑर्डिनेट है इसलिए हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम 3D से भी मतलब वेक्टर से भी लगाते हैं और ज्योमेट्री से भी लगाते हैं। आज हम बात करेंगे सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड क्या होता है? तो हमने पढ़ा है कि जहां पर मीडियंस इंटरसेक्ट करती है, मीडियन क्या होती है? तो मीडियन की बहुत सारे स्टूडेंट डेफिनेशन देते हैं कि द लाइन विच डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। डेफिनेशन तो सही है, लेकिन आपकी डेफिनेशन सामने वाले के समझ में आएगी। जरा देखिए ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये एक लाइन है, देखो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इक्वल पार्ट मतलब हो सकता है इसका एरिया सेम है, तो ये क्या मीडियन है? नहीं है। तो फिर आपकी डेफिनेशन तो वही कह रही है कि कोई भी लाइन जो किसी ट्रायंगल को दो भागों में बांट दी। नहीं, आपकी डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला उसको समझ भी ले। आप कहेंगे किसी भी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से खींची गई वो लाइन जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। मतलब ये ट्रायंगल है। अब बाई चांस वो जो है इक्विलेटरल तरह बन रहा है, वो उटपटांग टाइप का ट्रायंगल भी हो सकता है ना। तो अगर मैं ए से कोई लाइन खींचूं और बीसी के मिड पॉइंट से मिला दूं, तो ये आपका एक मीडियन, मतलब जो आपका डी पॉइंट है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अगर मैं बी से कोई लाइन खींचूं जो एसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ई, तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। और कोई लाइन खींचूं जो कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करे, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो this point, these lines are medians and where these lines intersect that is called centroid। इसी को हम सेंट्रॉइड कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है। तो हम इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। तो कोऑर्डिनेट के लिए हम एक ही खींचेंगे। एक बढ़िया सी बात समझ लीजिएगा, ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में ही डिवाइड करता है, मतलब वर्टेक्स से। मतलब ये वाला पार्ट 2 होगा, नीचे वाला पार्ट 1 होगा। वर्टेक्स से ये पार्ट 2 होगा, ये वाला 1 होगा। वर्टेक्स से ये वाला 2 होगा, ये वाला 1 होगा। मतलब जो भी उसकी लंबाई होगी उसका 2 पार्ट ऊपर होगा एजी और 1 पार्ट नीचे होगा। ये रेशियो का मतलब होता है। जैसे 2:1 है तो यानी 2 1 3, तो कुल 3 टुकड़े कर दीजिए उसके, जिसके 3 इक्वल टुकड़े, जिसमें 2 टुकड़े ऊपर होंगे, 1 टुकड़ा नीचे होगा। ठीक है। तो हम फिलहाल अपना सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम एक ही मीडियन खींचने की कोशिश करेंगे। हमने ये एक ट्रायंगल बनाया, जानबूझ करके थोड़ा सा उटपटांग टाइप का बनाया। ये एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, जो कि 3D की हम बात कर रहे हैं। बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 और सी का है x3 y3 z3, है ना। हमने एक मीडियन खींची पहले डी। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका जो सेंट्रॉइड है वो एडी पे आने वाला है, तो हमको डी का कोऑर्डिनेट चाहिए। पहले तो ये समझिएगा। और डी इज व्हाट? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यानी बीसी को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और हमने सेक्शन फार्मूला इसके पहले पढ़ा है, जिसमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है। तो आप लिखेंगे कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। मतलब B का कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट और C के x कोऑर्डिनेट को सम करके हाफ कर दीजिए। भाई x1 y1 यहाँ पे x2 y2 माना गया है, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम करना है और हाफ करना है। y कोऑर्डिनेट सम करना है, हाफ करना है। यानी कि D का कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है? x2, जो कि यहां पर x2 है, और प्लस x3 y2 y2 प्लस y3 y2 और z2 प्लस z3 y2। तो d का कोऑर्डिनेट मिल गया, है ना। अब जो सेंट्रॉइड है वो इस d पे आने वाला है, सेंट्रॉइड g हो गया, और ये इसको 2:1 के रेशियो डिवाइड करता है। अब समझने की कोशिश करिएगा। अब आप पूरी डायग्राम को भूल जाइए, केवल आप AD याद रखिए। ये AD याद है ना। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और डी का कोऑर्डिनेट जो भी है उसको मैंने x2 y2 z2 मान लिया।
डी का जो भी है इसको मैंने x2 y2 z2 मान लिया कैपिटल। अब आप कहें है ये तो नहीं है, मान लिया हमने, फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। और जो g पॉइंट है वो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो g का कोऑर्डिनेट क्या होता है इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से, mx2 प्लस nx1 यानी 2 into x2 2x2 प्लस 1x1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 into y2 प्लस 1 into y1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 into z2 प्लस 1 into z1 अपॉन 2 प्लस 1। ये z है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो g का कोऑर्डिनेट क्या होगा देखिए t2। x2 क्या है, x2 एक्चुअली में x2 प्लस x3 बाई 2 है, तो आएगा x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस x1 होल अपॉन 3 2। y2 क्या यहां पर है, y2 प्लस y3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस y1 होल अपॉन 3 2। z2 क्या यहां पर है, z2 प्लस z3 अपॉन 2 प्लस z1 होल अपॉन 3। अब सिंपल मैथमेटिक्स, 2 कैंसिल 2 कैंसिल 2 कैंसिल। अब इसको चाहे x3 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 लिखो, चाहे x1 प्लस x3 बाई x2 लिखो, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ये आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। निकालने के लिए नहीं पूछा जाएगा, कल को आप बड़े होंगे, शादी वादी होगी, आपके बच्चे होंगे, वो पढ़ेंगे, पूछ लिया पापा सेंट्रॉइड कैसे निकाला गया है, तो कहना हमने कभी देखा ही, हम तो फॉर्मूला याद कर लिए थे, तो इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। एग्जामिनेशन में 90% नहीं पूछा जाता निकालने के लिए, सीनियर क्लासेस में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।